चुप हो जाओ बाबू, रोते हैं अपने हालात पे दोस्तों। जब भगवान जी ने कैसा बना दिया उनको। अभी कोई नहीं दिखता है कि हम कहाँ जाएं, उठने बैठने किसके पास जाएं। बाबूजी तो ये थे कि जो बांध कर रखे थे पूरे परिवार को। कुछ गलती होती तो समझाते थे, बोलते थे, डांटते थे। लगता है कोई नहीं है दोस्तों। भगवान ने सभी कुछ सीधी साथ तो दोनों को हमारे। रोते हैं बाबू, कभी कभी देख कर कहते हैं बहनी। फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे दीपिका ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। और साथ में जुड़िए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़, थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो। देखिए हमारे ससुर जी हैं, इनको हो गया है पैरालिसिस, करीबन साल भर हो गया, साल भर से ऊपर हो गया, 21 मार्च को ही साल भर हो गया है। ये हमारे ससुर जी थे, पहले तो बहुत हट्टे कट्टे थे लेकिन 10 महीने से बिस्तर पे ही है। तो इनको देखिए मैं खाना खिला रही हूँ। इनको खाना हाथ से ही खिलाना पड़ता है, थोड़ा हाथ उतना ही काम करता है इनका ना। आप तो बैठ लेते हैं लेकिन 10 महीने से ही बिस्तर पे बाबू जी। बाबू ऐसे करिए, ऐसे करिए। देखिए बाबू जी हमारे हाय कर रहे हैं। और फ्रेंड प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। 10 महीने पहले प्रिंसिपल थे हमारे बाबू, इंटर के प्रिंसिपल थे, रिटायर हो गए, 2014 में रिटायर हो गए थे। लेकिन क्या करें दोस्तों, थोड़ा हालात ने इनको बदल दिया। और समय जो इंसान 10 महीने अगर साल भर से बिस्तर पे रहेंगे, उठना बैठना सब कुछ दूसरे के हाथ, तो सोचिए उनका हाल क्या होगा। तो इसीलिए थोड़ा बाबूजी का हाल ऐसा हो गया है। एक समय दोस्तों ऐसा था ना कि हम लोग बाबूजी के सामने मतलब ऐसे नहीं बैठ पाते थे, बोल भी नहीं पाते थे। लेकिन क्या करें, थोड़ा भाई अब मजबूरी ये सब कुछ करना ही पड़ता है। यहाँ तक कि लैट्रिन बाथरूम सब कुछ कराना पड़ता है बैठा कर ही। देख सकते हैं एक कुर्सी है, यहीं पे बाबूजी करते हैं, बाल्टी रख देते हैं हम लोग और करा कर फिर देते हैं। और थोड़ा आवाज़ भी इनकी मतलब पहले नहीं आती थी लेकिन थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं। आवाज़ पूरा समझ में नहीं आती है लेकिन बोल लेते हैं अब। दोस्तों क्या करें, समय है। हम सोचते हैं ना भगवान हर बीमारी देना, लेकिन शुगर की, बीपी की और पैरालिसिस की, हार्ट अटैक की, ये सब बहुत ख़तरनाक बीमारियां हैं दोस्तों। ऐसे बीमारी ना हो किसी को। देखिए खिला रहे हैं सिरांश को, खिला रहे हैं बाबू। किसी को भी ऐसी बीमारी ना हो दोस्तों। हाथ पैर दर्द करता है उसका इलाज हो जाएगा, बुखार आ रहा है उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन ये सब बिस्तर पे घुट घुट कर रहना, मतलब जो इंसान इतना जाते थे मार्केटें इधर उधर और ऑटोमेटिक बिस्तर पे ही रहना पड़े तो कैसा लगेगा। शुरू में 3 महीना तक तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, बाबूजी एक अन्न भी नहीं खाए। कभी कभार चम्मच से पानी पिलाते थे हम लोग, वो भी जाता नहीं था क्योंकि जीभ निकल पूरा अड़स गई थी बाहर, तो पानी भी नहीं घोट पाते थे बाबूजी हमारे। लेकिन 3 महीने के बाद धीरे धीरे नली लग गई नाक महीना, तो धीरे धीरे जूस उस था अनार का, चुकंदर का और ऐसे मतलब कुछ लिक्विड जैसा था, दूध दे लेते थे तो खाने लगे। ऐसी हाल हो गई थी, न हिलना न डुलना, न डुलना, न पैर बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता था, ऐसे कुछ भी नहीं। कितना कोई बुलाए बस ऐसे ताकते थे, ऐसे कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब ठीक है बाबूजी, कुछ सुधार हो गया पहले से दोस्तों, धीरे धीरे। दवा तो बहुत लो हम लोग किए लेकिन और शरीर तो इनकी ऐसी थी ना कि लेकर बैठना पड़ता था, दोनों पीछे लेकर बैठते थे, इतना मोटा मोटा बाजू था बाबू का। लेकिन भाई अब जहाँ टाइम से खाते थे, और टाइम से तो बहुत रहते थे बाबू हमारे। रामपाल जी होते हैं ना, सत साहेब में रहते थे पहले ससुर जी हमारे।
पूजा बहुत नेम से करते थे, उठना बैठना जाना टहलना सब कुछ बहुत नेम से था। लेकिन थोड़ा हालात में जानते हैं ना, अच्छे अच्छे लोगों को चेंज कर दिया है हालात, समय समय की बात है। लिखा थे। और सास जी तो हमारी नहीं है दोस्तों, सास जी हमारी 7 महीने की शादी हुई थी तब एक्सपायर हो गई। 2020 में सास जी हमारी एक्सपायर हो गई थी। कोरोना का माहौल चल रहा था ना, जिस समय लोग मतलब सांस फूलने से मतलब मर जाते थे, तो उसी समय सास जी हमारी एक्सपायर हो गई। और ससुर जी थे, इन्हीं को देखकर थोड़ा राहत मिलती थी कि चलिए कोई है नहीं तो ससुर जी हमारे हैं। लेकिन क्या करें दोस्तों, समय को कौन बदल सकता है। और भगवान जी इनको भी देखिए कैसा कर दिए। अब जहाँ उम्मीद थी कि 10 साल चलेंगे बाबूजी, 20 साल, अब जानते हैं बिस्तर पे आदमी और कितना दिन तक चलता सकता है। लेकिन फिर भी ठीक है, ऐसे ही रहेंगे तो भी हम लोग कहीं भी रहते हैं तो आकर बैठ लेते हैं बाबू के यहाँ, जी हल्का हो जाता है, कुछ कहना सुनना होता है कह लेते हैं। और दोस्तों हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बिना सास ससुर का घर नहीं होता है दोस्तों। पहले हमारे ससुर जी और सास थी, शुरू में तो घर जैसे ऐसा अच्छा लगता था जैसे घर भी हंसता था, दीवारें भी हंसती थी, ऐसा लगता था। सभी खिलखिलाते थे चारों तरफ, कहीं से भी हम लोग आते थे तो इनके सामने बैठ लेते थे। अच्छा अब तो कोई नहीं है दोस्तों, बाबूजी हैं आकर बैठ लेते हैं। लेकिन सोचते हैं जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन हम लोग का घर कैसा रहेगा, भूत की हवेली की तरह हो जाएगा। तो दोस्तों घर में सास ससुर का होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। बच्चे भी हैं, देखिए ना किसके साथ खेलेंगे अब, ना किसी को दादी कह पाएंगे, हमारे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, दादी कह पाएंगे ना बाबूजी कह पाएंगे। देखिए दीदी जब खाते इस हाथ से थोड़ा खा लेते हैं, वो वाला जो एक अलग है ना वो पूरा काम नहीं करता। जो दाहिना अलग है, पैर का लेकर हाथ यहाँ से लेकर पूरा अलग नहीं काम करता, लेकिन ये हाथ थोड़ा थोड़ा काम करता है। तो अब हम लोग बोलते हैं कि अब खाइए अपने से धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा डॉक्टर बोला है कि करेंगे कोशिश तो खाने लगेंगे थोड़ा गिराते पड़ते, तो इसी को हम लोग लगा देते हैं, इसी पे गिरता है तो इसको कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। तो इसीलिए आप धीरे धीरे अपने से खाते हैं ससुर जी। तो पहले बाबू हमारे बहुत नियम से रहते थे और बहुत अच्छे थे सास ससुर हमारे दोस्तों। सास भी बहुत अच्छी थी, ससुर जी भी बहुत अच्छे थे। लेकिन देखिए ना संजोग, दोनों लोगों को भगवान ने छीन लिया और ज़िंदगी भर पछताने के लिए छोड़ दिए कि प्लीज़ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जिनके भी सास ससुर हैं भाई आप लोग ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, कदर कीजिए उनका, क्योंकि हम लोग कदर करेंगे अपने ससुर का तो हमारे मम्मी पापा भी हैं, वो भी आएंगी कहेंगी तो कदर करेगी ना। तो लोग कहते हैं ना कि अगर लड़कियों को परमिशन हो कि ससुराल में अपने रख सकें अपने माँ को लाकर तो अनाथ आश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो लड़की हूँ, इतना कहना ज़रूर चाहूँगी कि अगर हर लड़की सास ससुर में माँ देखने लगेगी ना तो वृद्धा आश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि सभी लड़की कहीं ना कहीं बहुत जाकर बनती हैं, उनके भी मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा जितना ख्याल करती हैं उतना ससुर ख्याल करेंगी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी वृद्धाश्रम की। और प्लीज़ दोस्तों, और दोस्तों यही हमारा ब्लॉग है आज का, और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।